नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, मैंने आपको 2 दिन से यह बात बताई थी कि प्रभु का चमत्कार हो रहा है, ईश्वर का चमत्कार हो रहा है, और अब इस बात को सबूत भी मिल गया है कि ईश्वर स्वयं साक्षात आकर के खड़े हैं और कह रहे हैं कि दिशा और सुशांत को तो न्याय देना ही पड़ेगा। कुछ चलने वाला नहीं है, कुछ छुपने वाला नहीं है, कोई बचने वाला नहीं है। जिसने ये गुनाह किया है उसको गुनाह की सजा जरूर मिलेगी, हर हालत में मिलेगी, कोई उसे बचा नहीं सकता है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि यह बात सच साबित हो रही है? 2 दिनों से पूरे महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। मित्रों, बवाल क्या है? बवाल है कि जो चीज प्रतिबंधित है महाराष्ट्र में उसको खुलेआम किया जा रहा है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, महाराष्ट्र के डिप्टी होम मिनिस्टर कह रहे हैं, जो एकनाथ शिंदे की पार्टी से हैं। वो कह रहे हैं कि प्रतिबंधित चीजों का चलन हो रहा है और कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं कर रहा है, बड़ा व्यक्ति कर रहा है। ये तो घोर अपराध है, कानून का उल्लंघन है। ये कैसे हो रहा है? इसे होने नहीं दिया जाएगा। सारे सबूत उनके पास हैं और वो जोर जोर से कह रहे हैं कि अगर किसी ने इस सबूत के बारे में हमसे मांगने की हिमाकत की तो हम सारे सबूत उनके सामने रख देंगे। अब जब से यह बात महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में और पावर गैलरी में यह बात तो आई है कि नींद उड़ गई है बाप बेटे की, और न सिर्फ बाप बेटे की वरन की उनके सारे शागिर्दों की। आज मैं एक और खुलासा करूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद। पहले इस बात का खुलासा हो जाए और इस पर पहले आप सभी इत्मीनान कर लें कि क्यूवाइब नेटवर्क ने जो कहा था कि ईश्वर का चमत्कार अब होने लगा है और आप एसएसआर वॉरियर और दिशा के समर्थकों की इच्छा अब पूर्ण होकर ही रहेगी, वक्त जो भी लग जाए। लेकिन अब वो मामला उस दिशा में बढ़ गया है। देश का कोई सैटेलाइट चैनल नहीं, देश का कोई प्रिंट मीडिया नहीं, देश का कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं जो इस तरह से इस मुद्दे को उठाए। अगर ये सारी बातें हो जाती तो बहुत पहले ही मामला हो जाता। लेकिन खैर, आपका क्यूवाइब नेटवर्क अकेला काफी है इस लॉ को जलाए रखने के लिए, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। न थक रहे हैं, न डर रहे हैं। अब मित्रों, बात हुई है, ठाकरे ने आखिरी कोशिश कर ली है। और आखिरी कोशिश क्या है? कहीं से रिलीफ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। फडणवीस जी से मान लीजिए उनकी सेटिंग हो गई हो, ऐसा लग रहा है। तो मालवनी पुलिस स्टेशन ने कह दिया कि हमने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट की इंक्वायरी की है और हमें कोई फॉल प्ले नहीं मिला है, सब कुछ ठीक है, और दिशा ने सुसाइड किया था। और दिशा के सुसाइड का जो कारण है वो है दिशा के पिता, दिशा के परिवार वाले। उसमें आदित्य ठाकरे की कोई भूमिका नहीं है और सूरज पंचोली, डिनो मारिया और रोहन राय की कोई भूमिका नहीं है, उनके और बाकी शागिर्दों की कोई भूमिका नहीं है, इनकी कोई भूमिका नहीं है, रिया चक्रवर्ती की कोई भूमिका नहीं है। वो तो अपने परिवार से नाराज थी और नाराज होकर के उन्होंने सुसाइड कर लिया। बड़ी अच्छी बात है। अब इस बात को कहलाने के लिए एक बहुत बड़ी घटना हुई है महाराष्ट्र में।
जो कि प्रतिबंधित है महाराष्ट्र में, आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, वो काम नहीं कर सकते हैं। काम है अघोरी पूजा। अब तंत्र मंत्र की विद्याएं, तंत्र मंत्र की सारी विद्याओं का सहारा लिया जा रहा है और श्मशान बनाया जा रहा है, अघोर क्रिया की जा रही है। हैदराबाद से अघोरी बुलाए जा रहे हैं और वो अघोरी कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर सुशांत की आत्मा का श्राप है। जब तक तुम सुशांत की आत्मा को शांत नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी जिंदगी में कोई आसानी नहीं आने वाली है, तुम्हारी जिंदगी नरक होने वाली है। तो अघोरी के कहने पे अघोरी पूजा का आयोजन हुआ। ब्रॉड डे लाइट में हुआ, लेकिन छुपा करके हुआ, एक फार्म हाउस पर हुआ। अब ये अघोरी पूजा के बारे में महाराष्ट्र के डिप्टी होम मिनिस्टर पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि इस प्रकार की पूजा हो रही है। इस अघोरी पूजा की मित्रों कथा अब पूरे गांव गांव में महाराष्ट्र में सुनाई जा रही है और एकनाथ शिंदे की जो असली शिवसेना है, अब उनके कार्यकर्ता सुना रहे हैं। अघोरी पूजा में क्यों शामिल होना पड़ा, क्यों करना पड़ा अघोरी पूजा? तो अघोरियों ने कहा, बाबा ने, पंडित का शब्द का मैं उच्चारण नहीं करूंगा, गलत हो जाएगा। एक बाबा ने कहा कि तुम्हारे ऊपर सुशांत की आत्मा का बड़ा जोर है और सुशांत की आत्मा तुम्हें बेचैन कर रही है, तुम्हें चैन से रहने नहीं देगी, तो उनकी आत्मा को शांत करो। इसके लिए तुमको अघोरी पूजा करनी है। अब अघोरी पूजा में क्या क्या बात हुई? पूजा संपन्न हुई, परिवार के लोग आए और पूजा में अघोरी ने अद्भुत बात सब बताई मित्रों। अघोरी ने कहा कि अब जो तुम एफिडेविट दोगे वो 13-14 जून को ही तुम्हारा एफिडेविट जाना चाहिए, उसके पहले नहीं जाना चाहिए। अब 13-14 जून को क्यों जाना चाहिए? क्योंकि 13-14 जून को ही सुशांत की मृत्यु हुई है। इसको तो सब मालूम है कि सुशांत की मृत्यु कब हुई है, तो एक जगह इन्होंने 13 जून लिख दिया, एक जगह इन्होंने 14 जून लिख दिया। क्योंकि सुशांत की मृत्यु हुई कब है, 14 तारीख को हुई है कि 13 तारीख को हुई है, ये पता ही नहीं है।